गुरु नानक देव जी की कथा है। गुरु नानक देव जी एक बार एक गांव में जाते हैं और कभी आप कहेंगे ना कि भक्तों पर कष्ट क्यों आते हैं। कई लोग पूछते हैं कि भक्ति भी करते हैं फिर भी कष्ट क्यों आ जाते हैं, क्यों ऐसा कष्ट होते हैं। तो एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव में जाते हैं और उस गांव में सब भक्त होते हैं। सब भगवान गुरु नानक देव जी की बड़ी रिस्पेक्ट आओ भगत करते हैं, बहुत उनसे ज्ञान सत्संग करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनका संग करते हैं, उनको बड़ी उनकी आओ भगत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो जब गुरु नानक देव जी वो स्थान छोड़ने लगते हैं तो उनके साथ जो मर्दाना है, उनका संगी है मर्दाना, क्योंकि गुरु नानक देव जी के साथ हमेशा मर्दाना रहता था, बाला एंड मर्दाना। तो मर्दाना जो है वो रबाब बजाते हैं और गुरु नानक देव जी भगवान का ग्लोरिफिकेशन गाते हैं हमेशा। तो मर्दाना कहता है कि आप इनको क्या आशीर्वाद देंगे, इस गांव को छोड़ने पर क्या आशीर्वाद देंगे इनको। सो गुरु नानक देव जी आशीर्वाद देते हैं, सब उजड़ जाए, इनका कुछ ना रहे, ये सब उजड़ जाए। तो बाला बहुत हैरान, मर्दाना बहुत हैरान होता है, पर वो कुछ पूछता नहीं है। गुरु नानक देव जी कुछ और चलते हैं आगे, दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। दूसरे गांव में जब जाते हैं तो वहां पर सब लोग बहुत कुकर्मी है। वो उनकी आओ भगत नहीं करते, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई सम्मान नहीं देते, कोई सत्संग सुनने को तैयार नहीं है, उनकी उल्टा बेइज्जती करते हैं, उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करते। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराते रहते हैं, उनका उनके प्रति कोई भाव बदलता नहीं। तो जब वो स्थान छोड़ने लगते हैं उस गांव को, तो मर्दाना कहता है अब इनको क्या आप आशीर्वाद देंगे। तो क्या कहते हैं गुरु नानक देव जी कि ये सब बसे रहे, इनके पास सब कुछ रहे, ये यहीं बसे रहे, खूब फले। तो मर्दाना बहुत हैरान होता है। वो गुरु नानक देव जी से पूछता है कि जिन्होंने आपकी आवभगत की, जिन्होंने इतना सम्मान दिया, आपने उनको ये कह दिया कि वो उजड़ जाए, उनका कुछ ना रहे, और ये लोग जिन्होंने हमें पूछा भी नहीं, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, इन्हें आपने ये वरदान दिया कि ये इनके पास खूब रहे, ये यहीं रहे, खूब फले फूले। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं वो सब भक्त हैं, जिस गांव में हम पहले गए थे वो सब भगवान के भक्त हैं, वो सब सत्संगी हैं, वो सब जानते हैं कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं, भगवान ही इस संसार को चलाने वाले हैं। और उनको उजड़ जाओ इसलिए कहा कि वो जगह जगह जाएं, इस स्थान को छोड़ दें और जगह जगह जाकर पूरे संसार में जाकर अपने जैसे भक्त और बनाए। वो अगर उजड़ भी जाएंगे तो वो इतने भक्ति में पूर्ण है कि वो जहां जाएंगे अपने जैसे भक्त बनाएंगे। और ये लोग जो कुकर्मी हैं, जो सिर्फ माया में फंसे हैं, जो धन के पीछे भाग रहे हैं, जो नाम के पीछे भाग रहे हैं, जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, साधु संग नहीं करने को तैयार है, ये यहीं के यहीं रहे, क्योंकि ये और जगह पर जाकर अपने जैसे लोगों को और ना बनाए। ये वो गंदी मक्खियां हैं जो एक ही स्थान पर रहे, और वो शहद की मक्खियां हैं जिन्हें जगह जगह जाना है और शहद बांटनी है, सब जगह जाना है और अपना सबको भक्ति देनी है। सो गुरु नानक देव जी कहते हैं जन नानक मंगे तूड़ उस गुर सिक्की जो आप जपे अवरो नाम जपावे। मैं उस गुरु के शिष्य की चरण धूली माथे पे लगाता हूँ जो खुद भी नाम जपता है और दूसरों से जपवाता है। और भगवान इसी 18वें अध्याय में कहते हैं कि जो मेरा ज्ञान दूसरों को देता है, जो मेरा ज्ञान खुद भी लेता है और दूसरों को देता है, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कभी कोई हुआ ही नहीं और ना होगा। वो सबसे प्रिय है मेरा, वो सबसे, ही इज वेरी डियर टू मी। भगवान ये कहते हैं भगवत गीता में, देयर इज नो सर्वेंट इन दिस वर्ल्ड मोर डियर टू मी देन ही, विल देयर एवर बी मोर डियर। वन हु एक्सप्लेन्स दिस सुप्रीम सीक्रेट टू द डिवोटीज। जो भक्तों को ये ज्ञान देता है, प्योर डिवोशनल सर्विस उसके लिए गारंटेड है, एंड एट द एंड ही विल कम बैक टू मी। उसके लिए भक्ति, प्योर सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटेड। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं या इदम परमम गुहम मद भक्तव अभिधायसति भक्ति मई पराम कृतवा माम वेशिसी असंशया। बिना संशय के वो मेरे पास आएगा। सो और क्या चाहिए। सो यही गुरु नानक देव जी ने यही सिखाया। गुरु नानक देव जी कहते हैं मुलालन स्यूं प्रीत लगी तोड़ी न टूटे छोड़िया न छूटे माधो ऐसी खिंचतनी बल बल जाऊं श्याम सुंदर के माधो ऐसी प्रीत बनी। तो ऐसी प्रीत बनी है उस माधव से कि तोड़ी तो टूटती नहीं है, छोड़े छूटती नहीं है, और हमेशा ऐसी प्रीत हो गई है
कि मैं उनके बल बल जाता हूँ, बल बल जाऊं श्याम सुंदर के, माधो ऐसी प्रीत बनी। सो दिस इज देयर कि जो भक्ति में रत है वो अपने जैसे भक्त और बनाते हैं, जो जैसा संग वैसा रंग। तो हमें अपना संग कैसा देना है? भक्तिमय संग देना है। पहले खुद भक्ति करनी है और फिर दूसरों को ये संग देना है कि भगवान हमारे को अपना परम भक्त बना ले। क्योंकि